हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी जोन में। चलिए देखते हैं आज एक नया वीडियो रसायन विज्ञान के अंतर्गत रेडियो सक्रियता से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन जो सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूर्ण संभावना है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? ऑप्शन है ए रदरफोर्ड, बी हेनरी बेकरेल, सी रोएंटजेन, डी आइंस्टाइन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी हेनरी बेकरेल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है? ऑप्शन है ए एंगस्ट्रम, बी कैंडेला, सी फार्मी, डी क्यूरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी क्यूरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेडियोधर्मिता तत्व किसका उत्सर्जन करता है? ऑप्शन है ए पाराबैंगनी किरणों का, बी अल्फा बीटा तथा गामा विकिरण, सी रेडियो तरंगे, डी अवरक्त तरंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी अल्फा बीटा तथा गामा विकिरण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अल्फ़ा और बीटा किरणों की खोज किसने की? ऑप्शन है ए डाल्टन, बी रोएंटजन, सी रदरफोर्ड, डी विलार्ड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी रदरफोर्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गामा किरणों की खोज किसने की? ऑप्शन है ए डाल्टन, बी रोएंटजन, सी रदरफोर्ड, डी विलार्ड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी विलार्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? ऑप्शन है ए अल्फा किरण, बी बीटा किरण, सी गामा किरण, डी एक्स किरण। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी बीटा किरण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गामा किरणें किससे बनी होती है? ऑप्शन है ए मैसोन कण, बी न्यूट्रोनो कण, सी हिग्स बोसोन, डी विद्युत चुंबकीय तरंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय तरंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। न्यूनतम प्रागम्य शक्ति किरण कौन सी है? ऑप्शन है ए एक्स किरण, बी अल्फा किरण, सी बीटा किरण, डी गामा किरण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी अल्फा किरण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? ऑप्शन है ए पीबी, बी इस्पात, सी एफई, डी एल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए पीबी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन है ए मृदा, बी स्मारक, सी जीवाश्म, डी चट्टानें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी जीवाश्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की ज़रूरत होती है? ऑप्शन है ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन, डी पॉजिट्रॉन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी न्यूट्रॉन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है ए मैडम क्यूरी, बी पियरे क्यूरी, सी ऑटो हॉर्न, डी अल्बर्ट आइंस्टीन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी ऑटो हॉर्न। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन है ए नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय संलयन, सी तापीय दहन, डी उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन है ए नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय संलयन, सी तापीय दहन, डी कृत्रिम रेडियोधर्मिता। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किस तरह किया जाता है? ऑप्शन है ए ईंधन की तरह, बी स्नेहक की तरह, सी विमंदक की तरह, डी उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी विमंदक की तरह। अगला क्वेश्चन है
हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है ए नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, बी अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, सी नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, डी अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अति प्राचीन चट्टानों के आयु निर्धारण में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन है ए कार्बन डेटिंग, बी रेडियो आयोडीन, सी रेडियो आयन, डी रेडियो सोडियम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी रेडियो सोडियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए ड्यूटेरियम, बी प्रोटियम, सी रेडियम, डी ट्राइटियम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ट्राइटियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है ए हेनरी बेकरेल, बी मैडम क्यूरी, सी रदरफोर्ड, डी ब्रोगली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए हेनरी बेकरेल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है और यह क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक है? ऑप्शन है ए 3, बी 5, सी 2, डी 4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 3। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।